Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about Integrated Disease Management जिसको हम कहते हैं IDM। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो अपलोड किया है, आज हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है ना इंटीग्रेटेड से मुराद क्या होता है, इससे मुराद होता है कंबाइन, इससे मुराद क्या होता है कंबाइन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सिंपल डिफिनीशन है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, इससे मुराद कहते हैं कि द मैनेजमेंट which ensures the participation of whole community to control all or certain diseases इसको हम कहते हैं diseases। अब इससे क्या मुराद, इसको हम डिटेल से देखते हैं। इससे मुराद ये होता है कि ये वो मैनेजमेंट होता है जो इंश्योर करता है द पार्टिसिपेशन ऑफ होल कम्युनिटी मिलके एक डिजीज को कंट्रोल कर रहा है या एक से ज्यादा डिजीज को कंट्रोल करता है या चंद डिजीज को कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आप अगर अपना बुक उठा देते ना तो इसमें से एक पॉइंट लिखा है कंबाटिंग का मतलब है फाइटिंग अ डिजीज इन्वॉल्विंग द होल कम्युनिटी। जब एक डिजीज के साथ फाइटिंग करते उसमें होल कम्युनिटी इंक्लूड हो जाता है तो ये फ्रूटफुल साबित होता है। और इनमें से बेसिकली कौन सा चीज होता है, इनमें से अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी होता है। अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी होता है। इसमें से अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी है किसके मुतालिक, डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ, जिसको हम कहते हैं डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ डिजीजेस। जो डिजीज की जो डेंजरस एस्पेक्ट होता है, पार्ट होता है, उसी के मुतालिक जो है वो क्या होता है, अवेयरनेस होता है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारे पास ये जो कम्युनिटी होता है, ये जो हमारे पास क्या होता है, कम्युनिटी होता है, इसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और इसकी पार्टिसिपेशन जो है वो वेरी इफेक्टिव होता है। पार्टिसिपेशन जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। ये जो इफेक्टिव होता है किसके खिलाफ, आप ये बुक में पॉइंट लगा इंपॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग नॉलेज। इससे हम लिखेंगे प्रोवाइडिंग नॉलेज, जिसको हम कहते हैं नॉलेज अबाउट व्हाट। यहां पे अगर हम देखें नॉलेज अबाउट डिजीज की काज के बारे में, डिजीज के सिम्टम के बारे में, और इसके अलावा डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ डिजीज, डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ डिजीज हो गया, डिजीज दैट इज कॉल्ड डिजीज। और इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ पार्टिकुलर डिजीज, हमारे पास क्या है, डिजीज। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे मुराद क्या होता है। ये अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, इस कम्युनिटी का काम क्या है कि ये एक डिजीज की कॉज फाइंड आउट करते हैं, सिम्टम, डेंजरस एस्पेक्ट और प्रिवेंशन जो है ना इसकी जिम्मेवारी होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो है मेथड, इनमें से जो मेथड्स होते हैं उसमें है प्रिवेंशन, मेयर्स, MEARSUR मेयर्स होता है। इसके साथ हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट होता है, ड्रग ट्रीटमेंट आ जाता है, ट्रीटमेंट। और इसके साथ वैक्सीनेशन आ सकता है, वैक्सीनेशन आ सकता है। इसके अलावा इनमें से डिफरेंट थेरेपीज होता है, डिफरेंट थेरेपी से मुराद होता है डिफरेंट इलाज होता है, डिफरेंट थेरेपीज जिसको हम कहते हैं थेरेपीज। डिफरेंट थेरेपी से मुराद होता है इलाज। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कौन सा चीज कंट्रोल करता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज को, जो डिजीज फैलता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है, अनसेट का मतलब दोबारा स्टार्ट करना, तो ये डिजीज को क्या करता है, प्रिवेंट भी करता है, प्रिवेंट। तो ये था हमारे पास